हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया हैज़ अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। भारत में विभिन्न प्रकार के जो वन्य जीव हैं वो पाए जाते हैं, जैसे लेपर्ड्स, लायन, एशियाटिक एलिफेंट्स, द बंगाल टाइगर एंड साइबेरियन क्रेन आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया. Elephant, deer, panther, the one-horned rhinoceros, snow leopards, etc. are some of the animals seen in mountain forests of the Himalayas. हिमालय के जो पहाड़ हैं वहाँ पर एलिफेंट, डियर, पैंथर, वन हॉर्न राइनासोर, स्नो लेपर्ड्स जैसे जानवर जो हैं वो देखने को मिलते हैं. लॉयंस आर फाउंड इन द रॉकी रीजन ऑफ गिर इन गुजरात. लॉयंस जो है वो जो चट्टानी इलाका होता है वहाँ पर पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर गुजरात के गिर वन जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं. टाइगर्स लिव्स इन द सुंदरबंस एंड द ब्रह्मपुत्र वैली. टाइगर जो है वो सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ पर पाए जाते हैं और ब्रह्मपुत्र घाटी में देखने को भी मिलते हैं. इंडिया हैज़ मोर देन 70 नेशनल पार्क्स एंड अबाउट 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट इट्स एनिमल वेल्थ. भारत में लगभग 70 नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं और 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जहां पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है. द काजीरंगा सेंचुरी इन असम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द राइनो. असम में जो काजीरंगा सेंचुरी है वहां पर राइनासोर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है. द बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश इज अ टाइगर रिजर्व. मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ जगह है वहां पर जो पार्क है वो टाइगर रिजर्व्स के लिए जाना जाता है. इट प्रोटेक्ट्स द बंगाल टाइगर, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. ये बंगाल टाइगर यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है उसको सुरक्षित रखता है. द क्योलाडियो घना नेशनल पार्क, पॉपुलरली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान, इज होम टू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स. राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स जो है वो पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं. द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क्स इन द नॉर्थ इंडिया. उत्तर भारत के पॉपुलर नेशनल पार्क में से एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. प्रोजेक्ट टाइगर हैज हेल्प टू सेव द बंगाल टाइगर इन इंडिया एंड इंक्रीज देयर नंबर. प्रोजेक्ट टाइगर जो था उसने भारत में बंगाल टाइगर की संख्या बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम किस तरीके से संरक्षित रख सकते हैं. द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर एंशिएंट. भारत में जो जंगल हैं, वन हैं, वो बहुत पुराने समय से हैं. द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट इज ऑल्सो वेरी वाइड. और साथ ही साथ इन वनों में पाई जाने वाली जो वन्य जीव हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में हैं. Unfortunately, we don't understand the importance of this rich wealth of the forest and wildlife. Unfortunately क्या है, हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, हम उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते, इसीलिए उसका दुरुपयोग करते हैं, यानी कि उसको वेस्ट कर देते हैं. कटिंग ट्रीज एंड इलीगल पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वेल्थ ऑफ द इंडिया. भारत में बिना किसी कारण पेड़ों को काटना और इलीगल पोचिंग यानी कि जानवरों से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे उनकी खाल, उनके दांत, उनकी हड्डियां, इन सब का इस्तेमाल अपने चीज़ों को बनाने के लिए करना पोचिंग कहलाता है. जैसे पर्स वगैरह जो हैं, बेल्ट हैं, ये सब क्या है, जानवरों की खालों से बनते हैं. तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जानवरों का शिकार किया जाता है, इसी को कहा जाता है पोचिंग. तो इसी कारणवश भारत में जो वाइल्ड लाइफ वेल्थ है वो धीरे धीरे कम होती चली गई. दिस हैज़ रिजल्टेड इन इंडेंजरिंग द लाइफ्स ऑफ मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, सॉइल इरोजन, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स. इसी कारण से भारत में बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे इंडेंजर यानी कि खत्म होने की कगार पर पहुंच गए. और टाइम टू टाइम जो सॉइल इरोजन, फ्लड्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, ये भी इसी कारण से आते हैं. पहले बहुत कम आते थे,
लेकिन अब क्या है, अक्सर ये सब जो है सॉइल इरोजन, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू स्टॉप सच माल प्रैक्टिसेस एंड कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एफर्ट्स डालें कि इन सब चीज़ों को रोका जा सके, ताकि जो बिना वक्त के यानी कि बेवक्त जो सॉइल इरोजन होता रहता है, बाढ़ आती रहती है, इन सबको भी रोका जा सके। द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लिविंग टू द ट्राइबल्स एंड विलेजर्स हु लिव देयर। फॉरेस्ट जो है, भारत के वन जो हैं वो केवल जानवरों को ही घर नहीं देते, बल्कि जो आदिवासी जनजातियां हैं या गाँव में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी वो शेल्टर यानी कि घर देती हैं। These people fought against the destruction of forest in Himalayas through non-violent method in 1970s and 1980s। हिमालय में जब पेड़ों की कटाई बहुत जल्दी होने लगी तो लोगों ने 1970s और 80s में नॉन वायलेंट तरीके से यानी कि अहिंसात्मक रूप से उसको रोकने का प्रयास किया, और ये मूवमेंट जो था वो कहलाया चिपको मूवमेंट। चिपको मीन्स टू एम्ब्रेस, चिपको मीन्स टू एम्ब्रेस यानी कि चिपकना। द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज टू सेव देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। गांव वाले जो थे वो क्या करते थे, पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे, उनको हग करके खड़े हो जाते थे ताकि कोई उन पेड़ों को ना काट सके। द मूवमेंट लेटर स्प्रेड टू हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ, कर्नाटका इन द साउथ, राजस्थान इन द वेस्ट एंड बिहार इन द ईस्ट। धीरे धीरे हिमालय से निकलकर ये मूवमेंट जो था वो नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश, साउथ में कर्नाटक, वेस्ट में राजस्थान और ईस्ट में बिहार तक फैल गया। वन महोत्सव, द फेस्टिवल ऑफ ट्रीज, इज अ ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर इन जुलाई। जुलाई के महीने में वन महोत्सव जो है त्योहार मनाया जाता है, फेस्टिवल एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लोग पेड़ों को लगाते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के दौरान मिलियन ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। मिलियंस की संख्या में जो पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं। इट वॉज स्टार्टेड इन 1950 टू क्रिएट एन इंटरेस्ट अमंग द पीपल टू कंजर्व फॉरेस्ट। 1950 में लोगों में इसके प्रति इंटरेस्ट जगाने की कोशिश की गई थी कि जो जंगल है उनको कंजर्व रखा जा सके। टुडे पीपल सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग ट्रीज इन स्कूल्स, ऑफिसेज, कॉलेजेस, होम्स एटसेट्रा। वर्तमान समय में वन महोत्सव जो है उसके अंतर्गत, इस त्योहार के अंतर्गत स्कूल्स, ऑफिस, कॉलेजेस और घरों में लोग जो है वो प्लांट्स लगाते हैं ताकि जो फॉरेस्ट है उनको सुरक्षित रखा जा सके और आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इन सब का आनंद उठा सके। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ये स्टूडेंट्स आप मैप देख रहे हैं, इसी तरीके से मैप जो है वो आपको अपनी कॉपी में फिल करना है। ठीक है, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।